हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू। मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए नेक्स्ट वीक के गोल्ड और बीटीसी के एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। गोल्ड को अगर वीकली में देखा जाए तो गोल्ड में ये हैवी सप्लाई ने हिट किया था तकरीबन 4 वीक्स पहले, और इस वीक से एक वीक पहले भी अब बार में बहुत बड़ी एक स्पाइक लगी थी। ठीक है, उसके बाद ज़ाहिर है इतनी हैवी सप्लाई आने के बाद प्राइसेस का नीचे जाना तो बनता है। उसके बाद प्राइसेस नीचे आई और इसकी लो को ब्रेक करते हुए गोल्ड ने 3118 का लो लगाया, जो कि लेवल मैंने आपको बहुत पहले से दिया हुआ था। तो इस वीक इसकी क्लोजिंग हुई है 3199 पर। ठीक है, और इसके अंदर अच्छी खासी वीक है और इसका वॉल्यूम भी बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि प्राइसेस अभी इसके बाद बुलिश जा सकती हैं। ठीक है, यानी प्राइस इसके बाद ये जो लास्ट वीक की ये कैंडल है ना, इसकी जो बॉडी है 3240.9 समथिंग, इस एरिया को टेस्ट करने जा सकती है। और अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं 3293 3243 का एरिया चेक करते हैं, क्या वहाँ पर कोई सप्लाई पड़ी हुई है। अभी अगर हम देखें तो 3243.9 समथिंग ये एरिया बनता है, 3243 वाला, जहाँ से ये प्राइसेस गिरी थी। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक हमें सप्लाई नज़र आ रही है। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं और एरिया आपको बता देता हूँ, और इसके बाद हम देखेंगे कि गोल्ड जो है वो ये एरिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपका ये एरिया रहेगा। ये एरिया स्टार्ट हो रहा है 3231.9 और 3241 एरिया तक। ठीक है, प्राइसेस यहाँ से इस एरिया को टेस्ट करती हैं और अगर कोई वीएसए का साइन देती हैं रिजेक्शन का, तो प्राइस दोबारा नीचे आ सकती है। कहाँ तक? लास्ट होप फॉर बायर ये एरिया। ठीक है, इस एरिया को टेस्ट कर सकती हैं और यहाँ से दोबारा बुलिश भी जा सकती है। और अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो फिर गोल्ड जो है मज़ीद सेल हो जाएगा। और अगर प्राइस यहाँ पर भी इसको ब्रेकआउट कर देती है तो फिर नेक्स्ट गोल्ड का जो टारगेट है वो 3327 एरिया होगा। यानी ये गैप जो है, ये वाला गैप फिल हो जाएगा ये एरिया, और प्राइसेस को फिर 3287 ब्रेकआउट करना चाहिए। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट करती हैं तो फिर ये गैप जो है 3326 आराम से फिल हो जाएगा। और फिर हम गोल्ड को उसके बाद देखेंगे कि डेली कैंडल्स कैसी बनती हैं, फिर हम उसको वहाँ से बाय या सेल का नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो गोल्ड के लिए अभी तक के लिए मैं यही कहूँगा कि गोल्ड जो है 3231 3241 के एरिया से रिजेक्ट हो सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन उसकी 3287 है, और अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 3325 एरियाज है। ठीक है, और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो नेक्स्ट टारगेट नीचे 3152 को टेस्ट करके दोबारा भी बुलिश जा सकता है। जब तक ये एरिया होल्ड है आप गोल्ड को बुलिश देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गोल्ड को ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक। इसके बाद बीटीसी जैसा कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताया था कि वीकली में गोल्ड का ये एरिया जो 1,04,600 समथिंग है और 1,06,000 तक, ये जो एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है, इस एरिया के ब्रेकआउट से पहले गोल्ड जो है बुलिश नहीं जा सकता। यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और यहाँ से उसने तकरीबन $39,000 की रिट्रेसमेंट ली भी है। ठीक है, अब इसका आपने सिर्फ एक ही नज़र रखनी है कि इसका ब्रेकआउट हो जाए और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से हो। ठीक है, मोमेंटम से, एब्जॉर्प्शन से, जैसा कि पीछे से ये मोमेंटम चल रहा है सारा, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हुए प्राइसेस इसकी हाई को ब्रेकआउट कर दें और एक ऐसी कैंडल बनाएं जो कि बाय की और इसकी हाई को ब्रेक करे। उसके बाद इसी एरिया के रीटेस्ट पर बीटीसी मजीद बुलिश जा सकता है। वीएसए का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने वीएसए सीखना है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इसके कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो
मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आप मुकम्मल VSA जो कि 38 डेज़ आपको सिखाया जाएगा, रोज़ाना आधा घंटा टॉपिक्स कवर किए जाएंगे स्लोली एंड स्टडली, और एक एक चीज़ एग्जांपल से आपको बताई जाएगी। अगर आप VSA बैंक लेवल्स और इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर जनाब मैसेज कर सकते हैं आप, और बैच मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो कर लीजिएगा। तो यही है BTC को, इसकी जब तक ये हाई होल्ड रहती है तो चांस है कि ये रिट्रेसमेंट करे और पिछले वीक जो मैंने लेवल बताए थे उन लेवल्स को टेस्ट करके दोबारा बुलिश हो जाए। जब तक ये कैंडल वीकली की इनगल्फ नहीं होती और इसकी लो जो है 93120 होल्ड रहती है, उस वक्त तक हम बुलिश हैं, और अगर ये इनगल्फ हो जाती है तो फिर बाद में इसको नेक्स्ट वीक देखेंगे। गोल्ड के लिए यही है कि गोल्ड में अभी प्रॉफिट टेकिंग मंथली कैंडल में हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखना आपने गोल्ड के लिए, इसकी जो मंथली कैंडल की क्लोजिंग है ना, ये एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3287। प्राइसेस अगर इससे ऊपर जाती हैं तो फिर आप इसको 3400, 3500, इवन 3700 की भी एक हाई लग सकती है इसमें। अगर प्राइसेस के अंदर रहती हैं तो फिर इसके अंदर रीटेस्ट वगैरह करके फिर दोबारा सेल की तरफ भी जा सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो ट्रेडर्स,